जय हिंद राष्ट्र बंधुओं, मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं खाद्य जो तेल है। अपने जो पूर्वज थे वो कच्ची घानी का जो लकड़ी से बनी हुई होती थी उससे तेल निकलवा करके खाने में काम में लिया करते थे। जब मशीनीकरण हुआ तो एक तरह से लोहे के घड़े आ गए, एक्सपिलर आ गए, मिलें आ गई, जिससे जो तेल की गुणवत्ता थी, जो प्रोसेज अपनाया जाता है, उस प्रोसेज में जब तेल किसी भी सरसों, तिलहन या मूंगफली का जो भी तेल निकाला जाता है तो एक्सपिलर में तेल निकालते समय जब बहुत स्पीड से घूमते हैं तो उसका टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे उसके काफ़ी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स वगैरह जो भी हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो जल करके ख़त्म हो जाती थी। और उसी को अपन काम में लेते आ रहे थे मशीनीकरण होने के बाद में। और उसके बाद में विदेशों से एक तरह से जो पाम ऑयल था, वो पाम ऑयल अपने देश में सरकार की क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी ये तो सरकार जाने, लेकिन पाम ऑयल का आयात अपने देश में शुरू हुआ और उसको खपाने के लिए व्यापारियों ने अपनी मानवता खो करके उस पाम ऑयल को सरसों के तेल में, मूंगफली के तेल में, जितने भी खाद्य तेल थे उनमें सब में मिलाना शुरू कर दिया, जिससे तेल के दाम तो कम हुए लेकिन उसका जो स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा उसके नतीजे लोग भुगत रहे हैं। और भुगते जब उसकी जो दुष्प्रभाव का परिणाम लोगों को देखने को मिला तो विरोध हुआ और उसको आखिर में सरकार को निर्णय लेकर के पाम ऑयल का जो आयात था उसको बंद करना पड़ा। आज भी अगर गाँव में भी जो घाने लगे हुए हैं वो रिफाइनरी, उसको रिफाइन करने के लिए जो केमिकल वगैरह ये काम में लेते थे, उस केमिकल का भी ऐसा दुष्प्रभाव मानव शरीर के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा जो एक तरह से घातक बीमारियों का जन्म जाता रहा। और उसी की जो रिफाइनरी का जो सिस्टम था उसकी आड़ में जो गाँव के घड़े लगाने वाले या जो एक्सपिलर लगा कर तेल निकालते थे उन लोगों ने भी उसमें पाम ऑयल मिलाना शुरू कर दिया, जिससे मानव स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही दुष्प्रभाव सामने आए। और जब खाद्य तेलों की बात आती है तो जितने भी रिफाइनरी सिस्टम से गुजर कर जो तेल आते हैं वो एक तरह से स्वास्थ्य के लिए घातक हैं। तो मैं आप सभी समाज बंधुओं या देश बंधुओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि जो केमिकल बेस से रिफाइनरी होती है उस तेल को खाने के काम में न लें। और वेस्टीज कंपनी का एक राइस ब्रान ऑयल मार्केट में आ रहा है जो एक तरह से कोलेस्ट्रॉल फ्री है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उस कोलेस्ट्रॉल से शरीर में काफ़ी हृदय की बीमारियां, काफ़ी बीमारियां सामने आती हैं। बीपी हाई हो जाता है, कईयों के शुगर भी बढ़ता है, तो उसका कारण भी ये खाद्य तेल का कहीं ना कहीं उसमें रोल रहता है। और जो राइस ब्रान ऑयल वेस्टीज कंपनी ने मार्केट में उतारा है वो केमिकल रिफाइनरी से काफ़ी दूर है और एक तरह से इसको रिफाइन तो किया गया है प्रोसेज में, लेकिन इसमें कोई केमिकल काम में नहीं लिया गया है। और इसका जो वाष्पांक है तेल का वो 450 डिग्री है, जिससे कोई भी अपन पकवान वगैरह बनाते हैं तो ये तेल जलता भी कम है, यानी 25% तक की इसमें बचत होती है। अभी हमारे यहाँ एक पकौड़ी और कचौरी बनाने वाला एक छोटा सा ठेले वाला था, उसको मैंने ये तेल के लिए बताया कि इससे आप ये पकौड़ी कचौरी जो भी बनाते हो वो इसको काम में लेकर के बनाएं। तो हालांकि उसने शुरू में तो आनाकानी की, साहब काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन
उसको जब इसके लाभ बताए गए तो वो शहर से इसके लिए तैयार हो गया और उसने इसको काम में लिया। तो उसको का जो महंगा जो पड़ने की बात थी, वो जो मार्केट का तेल वो परंपरा के नाम से कोई ऑयल आता था, मूंगफली ऑयल, उसको काम में लेता था। तो उसकी जगह जब इसने का इस तेल को काम में लिया तो लगभग 25% के करीब कम जला तेल, और जो पकौड़ी कचौरी जो भी थे वो एक तरह से स्वाद में भी बहुत ही अच्छे रहे, करारे हुए। और जिन लोगों ने भी खाया उन्होंने उस की जो भी खाद्य सामग्री वो तैयार कर रहा था उसको सराहा। और सराहने की बात ये थी कि एक तरह से उसने मानव सेवा की, क्योंकि मानव का जो स्वास्थ्य था उसके साथ में जो खिलवाड़ हो रहा था उससे भी काफ़ी लोगों को बचाया। तो ये राइस ब्रान ऑयल है जो वेस्टीज कंपनी तैयार करती है। इसको किसी भी तरह का रिफाइनरी जो इसका सिस्टम है खुद की कंपनी में तैयार होता है, और जो रिफाइनरी का जो सिस्टम है वो केमिकल से फ्री है। किसी भी तरह का रिफाइनरी में कोई केमिकल इसमें काम में नहीं लिया जाता है। मेरे मित्र रतन जी पंडित जी हैं, उनके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा थी शरीर में, बीपी भी हाई था, शुगर लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता था। तो मैंने इनको इस तेल के लिए को खाने के लिए रिकमेंड किया, और ये लगभग 6 महीने से इस तेल का उपयोग कर रहे हैं। जानते हैं पंडित रतनलाल जी से इसके खुद के शरीर में क्या क्या लाभ रहे। लो रतन जी बताएं आप। मैंने इस तेल को यूज करते कम से कम 6 महीने के करीबन हो गया। पहले मेरे बीपी हाई था और भी कुछ कई बीमारियां शरीर में, कभी कभार दर्द भी होने लग जाता था। तो मैंने इस तेल को यूज करने के बाद में करीबन 6 महीने के करीबन यूज कर रहा हूँ इससे, और मेरे इतनी फायदा हुआ है शरीर में। और भी किसी को मैंने बताया तो वो भी लेके गए। तो नहीं, इससे आपके जो शुगर की समस्या थी उसमें भी निजात मिला क्या? उसमें भी निजात मिला है। और भी कोई जैसे बीपी हाई रहता था उसमें भी फायदा हुआ है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। किसी भी तरह की कोई बीमारी अब नहीं महसूस करते? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई भी चीज की बीमारी नहीं है, और अच्छा काम आया है ये। तो इसका चूरमा भी बनाया रतन जी? आप चूरमा बनाया है, सब्जी में हम काम में लेते हैं। और भी कोई जैसे पकवान बनाते हैं इसमें, जैसे पुआ पूड़ी बनाते हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा फायदा किया है इसने। और चीज भी स्वादिष्ट बनती थी, और कोई चीज की बीमारी भी नहीं थी उसमें, और खाने में भी स्वादिष्ट था। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं कि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा काम में लें? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इसको काम में लें और अपने शरीर को निरोग बनाएं। धन्यवाद रतन जी। तो ये रतन जी हैं जिन्होंने 6 महीने से लगभग इस राइस ब्रान ऑयल को काम में ले रहे हैं, और इनके जो शरीर में बीपी हाई की और हार्ट की जो भी या लीवर संबंधी जो भी प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक इनकी सॉल्व हो गई हैं। तो मैं आप सभी देशबंधुओं से निवेदन है मेरा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए राइस ब्रान ऑयल जो वेस्टीज कंपनी का आता है, लगभग 440 रुपये की MRP को क्या मिलता है, ये 440 रुपये मिलता है। इसकी MRP 500 से ऊपर है, लेकिन जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 440 रुपये में ये उपलब्ध हो जाता है। और एक तरह से स्वास्थ्य के मामले में एक बहुत ही अच्छी पहल है। इसको खाने से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आज की बहुत ही गंभीर समस्या 90% लोगों में उभर करके आ रही है कि लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से हृदयघात जैसी बीमारियां होने की संभावना हो जाती है। तो उससे भी काफ़ी हद तक सुरक्षा मिलती है। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और इसको खाने से जो चमड़ी में के ऊपर जो एक तरह से चमक होती है वो भी बरकरार रहती है, बढ़ती भी है। और जो खनिज लवण है वो खाता है तो जो मानव स्वास्थ्य है वो एक तरह से बहुत ही बेहतर होता है। जय हिंद, जय राष्ट्रबंधु।